हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत। फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं जनरल स्टडीज़ से संबंधित, उसी पे हम चर्चा करेंगे। ये मॉडल पेपर है स्पेशली फॉर यूपी पीएससी आरओ का जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसी से रिलेटेड ये मॉडल पेपर है। देख लीजिए यहाँ पर है ना, मॉडल पेपर यूपीएससी आरओ, तो उसी से संबंधित जो प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। देखिए, इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं अपने पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उसी पे चर्चा करेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, चाहे मॉडल पेपर हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस सेट हो, और रिवीजन कीजिए। दोनों साथ साथ कीजिए, रिवीजन प्रैक्टिस। ठीक, और उसके बाद जो भी टेक्स्ट बुक या नोट्स आपके पास है उसको भी बार बार पढ़िए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए टॉपिक पे आते हैं। एक क्वेश्चन इसमें था, लास्ट क्वेश्चन देखिए, है ना। कह रहे हैं शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शीत कोष्ठ में भंडारित फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि सूरज की रोशनी नहीं पड़ने दी जाती है। बी पॉइंट है। पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ा दी जाती है। सी पॉइंट है इसमें। सी पॉइंट क्या है? कह रहे हैं शोषण की दर घटा दी जाती है, चौथा आर्द्रता बढ़ जाती है। तो शीत कोष्ठ में फल अधिक समय तक चलते हैं क्योंकि शोषण की दर घटा दी जाती है। शोषण की दर घटा दी जाती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं ब्लैक होल अंतरिक्ष में स्थित एक ऐसा पिंड जो किसी भी विकिरण को बाहर नहीं आने देता। यह संतति कारण है, बहुत छोटे आकार का, बहुत बड़े आकार का, बहुत अधिक घनत्व का, बहुत कम घनत्व का। तो बहुत अधिक घनत्व का है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं जीवाणुओं को, कवकों को, पादपों को। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसमें तीनों है ना, विषाणु संक्रमित कर सकते हैं, बैक्टीरिया है ना, कवक, पादप, तीनों। अगला प्रश्न कर रहे हैं दुधारू पशुओं के निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? दुधारू पशुओं के निम्नलिखित बीमारियों में से कौन सी संक्रमणीय है? फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर, काउपाक्स। नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसमें चारों हैं, है ना, 1 2 3 जो दिया हुआ है सभी। अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं सूचीबद्ध उपलब्धियां के साथ सूचीबद्ध वैज्ञानिकों का मिलान करें और सूचियों के साथ नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूचीबद्ध वैज्ञानिक सूची टू उपलब्धि। आर्बर और स्मिथ एग्रोबैक्टीरियम टी डीएनए युक्त परिजीवी पादपों का विकास किया। बी है फेल्डमैन अंतः केंद्रण का पता लगाया। सी है मुलिस रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया। टेमिन और वाल्टीमोर पोमिलेस है ना, पोलीमरेस श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया। कोड देखिए इसमें दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही, ए ऑप्शन इज राइट, ए ऑप्शन इज राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। करें एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकोश से परागकण का उसी पौधे के दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र में हस्तांतरण कहलाता है। स्वयुग्मन, सजात पुष्पीय परागण, पर परागण प्रयोग में से कोई नहीं। तो क्या कहलाता है? सजात पुष्पी परागण, सजात पुष्पी परागण। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन आरंभ होता है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रयोग में से कोई नहीं। तो मनुष्य की मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, प्रारंभ होता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे हरे पौधों अगला प्रश्न कह रहे हैं हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण किस रूप में होता है? रासायनिक ऊर्जा, भौतिक ऊर्जा, ए और बी दोनों, प्रयोग में से कोई नहीं। तो हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में प्रयुक्त सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में होता है, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उप सूचकांक नहीं है? कानून और व्यवस्था बनाए रखना, करों का भुगतान करना, संपत्ति का पंजीकरण कराना,
निर्माण परमिट संबंधी कार्य कराना, तो कानून और व्यवस्था बनाए रखना, ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का इंडेक्स का उस सूचकांक नहीं है। अगला क्वेश्चन, 2025 में उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संस्कृत उत्सव का विषय क्या है? विविधता में सांस्कृतिक एकता, संस्कृत से ही पहचान, हमारी संस्कृत हमारा पहचान, शास्त्रीय कलाओं का संरक्षण। तो हमारी संस्कृत हमारा पहचान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा? वित्त मंत्रालय, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय। तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? आरक्षित नकदी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सामुदायिक नकदी अनुपात में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि। तो जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। अगला प्रश्न करें, सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय वित्त मंत्रालय, संबंधित बैंक का प्रबंधन। तो बैंक बोर्ड ब्यूरो। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की प्रतिभूतियों का प्रबंधन और प्रायोजन करता है, किंतु किसी राज्य सरकार की प्रतिभूतियों का नहीं करता है। बी पॉइंट, भारत सरकार कोषपत्र ट्रेजरी बिल जारी करता है और राज्य के सरकारें कोई कोषपत्र जारी नहीं करते हैं। सी ऑप्शन, कोषपत्र ऑफर अपने सममूल्य से बट्टे पर जारी किए जाते हैं। उपरोक्त युग्मों में से कौन सा ऐसे सही है या है? तो इसमें दूसरा और तीसरा सही है। दूसरा और तीसरा पॉइंट सही, दूसरा तीसरा पॉइंट सही, देख लीजिए। दूसरा और तीसरा पॉइंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहे भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में लिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला, भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। बी ऑप्शन है, मुद्रास्फीति के नियंत्रण में भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं है। सी है, घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। डी है, बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। तो सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करें, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। प्रसिद्ध स्थान नदी, पंढरपुर, चंद्रभागा, तिरुचिरापल्ली, कावेरी, हम्पी, मालप्रभा। उपरोक्त में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो पहला और दूसरा सही सुमेलित। पहला और दूसरा पॉइंट सही सुमेलित। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं सूची 1 के साथ सूची 2 का मिलान करें। सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। सूची 1 घाटी, सूची 2 राज्य। मरखा घाटी सिक्किम, जूकू घाटी हिमाचल प्रदेश, सांगला घाटी जम्मू कश्मीर, युमथांग घाटी नागालैंड। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन पहले का ए का 3 है। मरखा घाटी जम्मू कश्मीर, जूकू घाटी आपका नागालैंड, सांगला घाटी आपका हिमाचल प्रदेश, युमथांग घाटी कहाँ पर है? सिक्किम। ये वाला ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत और चीन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन से समूह में दिए गए देश म्यांमार के सीमावर्ती हैं? बांग्लादेश, थाईलैंड और वियतनाम, कंबोडिया, लाओस और मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम और मलेशिया, थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। तो डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि प्रणाली का वर्णन करती है जहाँ एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, बागान कृषि, बागवानी कृषि, गहन कृषि। बागान कृषि। कौन सा? बागान कृषि। अगले प्रश्न पे चलते करें। निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि कृषि है? द्वितीयक, प्राथमिक, तृतीयक, संगठित। तो निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि कृषि है? प्राथमिक। क्या है? कृषि प्राथमिक। कृषि प्राथमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे सूची 1 भारत में समुद्र तट को सूची 2 राज्यों के साथ सुमेलित कर नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुने। सही उत्तर चुने। तो आते हैं प्रश्न पे। सूची 1 है ना, समुद्र, भारत में समुद्र तट, सूची 2 राज्य। देखते हैं। पहला है गोपनाथ सागर तट आंध्र प्रदेश, लासन सागर तट केरल, देवबाग सागर तट गुजरात, सिक्किम सागर तट गोवा कर्नाटक। तो इसमें देखिए आपका जो है बी वाला ऑप्शन सही है। गोपनाथ सागर तट आपका गुजरात में है, लासन सागर तट आपका आंध्र प्रदेश में है, देवबाग सागर तट आपका कर्नाटक में है, सिक्किम सागर तट आपका
कहाँ पर है, गोवा में। तो ये बी ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे कथन है भारत में पश्चिमी तट की तुलना में, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। कारण है भारत के पूर्वी तट पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त होती है। तो देखिए इसमें ए सत्य है लेकिन आर गलत है। कथन सही लेकिन कारण गलत। सी ऑप्शन ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे इनमें से कौन सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, इनमें से कौन सहस्राब्दी विकास लक्ष्य विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करना, परिवहन और संचार का विकास करना, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि करना। तो ए ऑप्शन विकास के लिए वैश्विक साझेदारी का विकसित होना। अगला प्रश्न करें हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय अर्थव्यवस्था एक समीक्षा एक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की। कृषि मंत्रालय, वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तो वित्त मंत्रालय। नेक्स्ट सौर नीति 2024 के अनुसार 2027 तक दिल्ली में सौर ऊर्जा लक्षित स्थापित क्षमता है क्या है। 500 मेगावाट, 3500 मेगावाट, 4500 मेगावाट, 2500 मेगावाट। 4500 मेगावाट। कितना, 4500। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है। कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा, श्रावस्ती। तो संकिसा नहीं है, बौद्ध परिपथ का भाग संकिसा नहीं। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तो नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 स्थान, सूची 2 स्मारक या भग्नावशेष। कौशाम्बी, कुशीनगर, सारनाथ, श्रावस्ती, नमेक स्तूप, घोषिता रामा मठ, रानाभर स्तूप, सहेत, सेहत, मेहद। ठीक है, तो आते हैं इसकी पॉइंट जो है ऑप्शन दिया हुआ है उसके। तो देखिए इसमें ए का 2 है ना, ए का 2, बी का 3, सी का पहला, डी का 4। यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है। कजरी, बनारस, वाराणसी, बिरहा, कानपुर, होली, ब्रिज, नौटंकी, हाथरस। तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों धर्मों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल सारनाथ, कुशीनगर, कौशाम्बी, देवीपाटन। तो कौशाम्बी। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना 1998 में, 2001 में, 2003, 2004, 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हाल ही में समाचारों में देखे गए शिक्षा मंत्रालय सीटीई निवेशक नेटवर्क का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना, शिक्षा क्षेत्र को डिजिटल बनाना, एडुटेक इनोवेटर्स के लिए सहायता, पारिस्थितिक तंत्र को मजबूत बनाना, छात्रों को योग शिक्षा को बढ़ावा देना। तो सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक सांविधिक स्थिति क्या थी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र लोकतंत्रात्मक गणराज्य, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजिक बंधुत्व लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नहीं, तो ये तब भी ऑप्शन 1942 में जो जोड़ा गया शायद 76 या 78 में, है ना, समाजवादी पंथनिरपेक्ष जो और था। देखिए कौन सा पॉइंट था, अखंडता शायद, है ना, देख लीजिए क्या है, इंटीग्रिटी। नेक्स्ट भारत के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में केवल एक ही नागरिकता और एक ही वास है। दूसरा पॉइंट है जो व्यक्ति जन्म से नागरिक हो केवल वही राष्ट्राध्यक्ष बन सकता है। तीसरा जिस विदेशी को एक बार नागरिकता दे दी गई किसी भी परिस्थिति में उसे इससे वंचित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है। तो केवल पहला पॉइंट सही, केवल पहला पॉइंट सही है, पहला पॉइंट। अगले प्रश्न पे चलते हैं। कह रहे हैं हाल ही में समाचारों में देखे गए घर पोर्टल का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार की निगरानी और ट्रैक करना, बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक और मॉनिटर करना। सी पॉइंट है बच्चों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। डी पॉइंट है आगामी आपदाओं के बारे में वास्तविक समय अपडेट प्रदान करना। तो है ना, इसका उद्देश्य बच्चों की बहाली और प्रत्यावर्तन को डिजिटल रूप से ट्रैक मॉनिटर करना। बी ऑप्शन।
अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की। दीनबंधु मित्र ने दीनदयाल का लेखन किया। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ का लेखन किया। सत्येंद्रनाथ टैगोर इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा में सफलता पाने वाले पहले भारतीय बने। बी ऑप्शन, दीनबंधु मित्र ने नीलदर्पण का लेखन किया। अगला प्रश्न कहने भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। रॉयल इंडियन नेवी में गदर, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। उपरोक्त घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है? तो तीसरा दूसरा पहला, तीसरा दूसरा पहला ही इसका सही कालानुक्रम। अगले प्रश्न पे आते हैं। कह रहे हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अवंचन इवेजन की वकालत की। दूसरा, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित करना चाहती थी। तीसरा, इसने अल्पसंख्यकों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। उपरोक्त कथनों में से कौन सा इससे सही है? यहाँ तो कोई नहीं सही है, इसमें कोई भी पॉइंट सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, भूमि का वास्तविक खेतिहर होने के नाते भू स्वामित्व कृषकों को प्रदान करना, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता, कृषकों को समस्त ऋणों को रद्द करना। ये ऑप्शन, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना, यही बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग थी। अगला प्रश्न, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता के संग्रह की रचयिता इनमें से कौन है? अरुणा आसफ अली, निवेशन, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित। तो सरोजिनी नायडू। और देखिए राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है और किसके जन्म दिवस पे मनाया जाता है? देखिए 12 या 13 फरवरी को है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे योम किप्पर युद्ध कौन से दलों देशों के बीच लड़ा गया था? तुर्की और ग्रीस के बीच, सर्ब और क्रोटस के बीच, इजराइल और अरब देशों जिनके गड़गड़ी मिस्र और सीरिया थे के बीच, ईरान और इराक के बीच। तो योम किप्पर युद्ध इजराइल और अरब देशों जिनके अग्रणी मिस्र और सीरिया थे के बीच लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, कह रहे भारतीय राज्यों के एकीकरण की कहानी नामक पुस्तक की रचना किसने की? BN राव, C राजगोपालाचारी, कृष्णा मेनन, VP मेनन। तो किसने किया? VP मेनन ने, VP मेनन। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कथन है 1916 में मौलाना मोहम्मद अली और अबुल कलाम आज़ाद ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। कारण है विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रोलेट एक्ट को पारित कर दिया था। आप इन दोनों कथनों की सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करें। AR दोनों सही, RA की सही व्याख्या करता है, AR दोनों सही लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। सही लेकिन R गलत, A गलत लेकिन R सही। C ऑप्शन, A सही लेकिन R गलत। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी। दूसरा पॉइंट है, लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो उसके अपने समाज सुधार कार्यक्रमों के समर्थन में वेदों को आप प्रमाण मानने को लेकर था। तीसरा पॉइंट, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था। चौथा पॉइंट, विनोबा भावे ने शरणार्थियों में काम करने के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो तीसरा और चौथा पॉइंट सही, तीसरा और चौथा पॉइंट सही। ठीक, अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहे हैं लोक अदालतों के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, लोक अदालत द्वारा दिया गया एक अधिनिर्णय सिविल न्यायालय का आदेश मान लिया जाता है और इसके विरुद्ध किसी न्यायालय में अपील नहीं होती।
दूसरा पॉइंट, वैवाहिक संबंधी पारिवारिक विवाद लोक अदालत में सम्मिलित नहीं होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है, तो केवल पहला सही है। केवल पहला पॉइंट सही है, देख लीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न करें, नीचे दो कथन दिए हैं जिसमें एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया। कथन ए है, बाबर ने बाबरनामा तुर्की में लिखा था। कारण है, तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा थी। ऊपर के दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में बताइए कि में से कौन सा सही है। ए आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर करता है। ए आर दोनों सही और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ए सही और आर गलत है। ए गलत हो पर आर सही है, लेकिन ए सही आर गलत, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कार्य निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई दंडिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी। दूसरा पॉइंट, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं की जाएंगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा ऐसे सही है या है, तो दोनों सही है। दोनों पॉइंट सही हैं राज्यपाल के संदर्भ में जो पॉइंट दिया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं, एम एस शीतलवाड़, बी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य समाज स्वराज पार्टी के, ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, मद्रास लेबर यूनियन के, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, तो मद्रास लेबर यूनियन के। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने वाला है। केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो उड़ीसा। कौन सा राज्य दुनिया का पहला मेलानिस्टिक टाइगर सफारी शुरू करने वाला है। उड़ीसा राज्य। कौन सा राज्य, उड़ीसा। अगले प्रश्न पे आते, करें दारोजी सलात भालू अभ्यारण्य जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो कर्नाटक में। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया है। हरभजन सिंह, युवराज सिंह, गुरु रंधावा, शुभमन गिल। तो शुभमन गिल को। एनएलए पासपोर्ट इंडेक्स 2024 भारत का स्थान क्या है। 84वां, 85वां, 86वां, 87वां, 85वां। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग होता है परागकोश, शीर्ष, मूल शीर्ष, परागकोश, पर्ण कोशिका। तो परागकोश क्या होता है, परागकोश होता है, परागकोश। देख लीजिए, सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, बार बार पूछे जाते हैं ना प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्सलिन, विटामिन डी पॉल मूलर। सही सुमेलित नहीं है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट कह रहे हैं, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में रहा, किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तो तमिलनाडु में। हाल ही में खबरों में रहा अल्दाबरा रेल क्या है। उड़ने में असमर्थ पक्षी, मकड़ी या आक्रामक पौधा, मछली। तो उड़ने में असमर्थ पक्षी। नेक्स्ट, रोटूरुआ झील जो हाल ही में खबर समाचारों में देखी गई, किस देश में स्थित। फ्रांस, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो न्यूजीलैंड। हाल ही में समाचारों में देखा गया अल्दाबरा विशाल कछुआ किस देश का स्थानिक है। जिबूती, सेशेल्स, केन्या, तंजानिया। सेशेल्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं, कलिंग नारायण एनीकेट बैराज जो हाल ही में समाचारों में देखी गई, किस राज्य में स्थित। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। तो ये तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हाल ही में वैज्ञानिकों ने किस जंगल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप खोजा है।
अमेजा वर्षावन, कांगो वर्षावन, अटलांटिक वर्षावन, दक्षिण पूर्व एशियाई वर्षावन। तो ए ऑप्शन। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने पश्चिमी घाट में बैंगनी मेंढक को बचाने के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की? उड़ीसा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु। नेक्स्ट, हाल ही में G6 एनर्जी ने किस देश में दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर मशीनीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फार्म लॉन्च किया? मालदीव, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो इंडोनेशिया। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अमीर खुसरो, एटा, मिर्जागाली, बागरा, जोश, मलियाबाद, जिगर, गोरखपुर। यही वाला दिया ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं? कबीर पंथियों का पवित्र तीर्थ स्थल मगहर, भगवान बुद्ध का निर्वाण स्थल कुशीनगर, सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का हाजी वारिस अली शाह की मजार देवा शरीफ, 28,000 ऋषियों की तपस्वी संकीसा। यही वाला। ठीक, डी ऑप्शन। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जिस पे हमने चर्चा की। हम अपने अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्न, नए टॉपिक के साथ फिर आप लोगों से मिलेंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एक्सपर्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक में, किसी और वीडियो में। थैंक यू।